everyone, welcome to Vansh Biology classes. It's me Kajal. In this video, we'll read about transportation in human beings. That is, we'll study about human heart, blood and किस तरीके से blood पूरी body के अंदर flow करता है, ये सब कुछ इसमें हम discuss करेंगे. So, let's start a video of transportation in human beings. तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट जो है वो पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है, बिकॉज दिस इज द मेन ऑर्गन बिकॉज ऑफ विच हम जिंदा हैं अभी, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की लेबलिंग्स को कंप्लीट करते हैं साथ मिलकर, ताकि आपको भी इजी लगे कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे हार्ट के ऑलरेडी हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला लेबलिंग, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हियर, यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा. वेराज इसके ठीक ऑपोजिट में जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा सिंस इट इज प्रेजेंट बिलो वेना कावा. अब मैं आपको इनका काम भी बताती हूँ. जो सुपीरियर वेना कावा है, ये बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करता है, और ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये ब्लड के निचले हिस्से, बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करते हैं. अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या कि हमें पता है पूरे हार्ट में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, राइट? तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो दिस विल बी दी लेफ्ट साइड, दिस विल बी दी राइट साइड. तो ये जो पोर्शंस हैं, दिस इज द राइट एट्रियम. ओके, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. आप जब इस साइड आओगे तो दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं. ओके, ये हमारा मेजर पोर्शंस हमने जो डिस्कस किया, मेन जो हमने ये अभी यहाँ पे डिस्कस किया. अब हम पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर को डील करते करते इन सबको लेबल करेंगे, समझते चलेंगे. ठीक है, ओके. सबसे पहली चीज, वील स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हार्ट हमारा किस चीज से बना है, किस तरह से दिखता है, एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट. ओके, तो सबसे पहली चीज, हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, राइट? वो मसल्स का बना हुआ है. जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मसल्स में, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक स्पेशल मसल पढ़ा होगा, दैट इज नोन एज कार्डियक मसल, राइट? तो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, राइट? तो जो हार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. ओके, तो कार्डियक मसल किस साइड होता है हार्ट के, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो है वो पूरा मसल्स का बना है. ओके, तो दिस पार्ट इज कार्डियक मसल. सो वी कैन से दैट आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ओके, सेकंड, हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे दोनों लंग्स के बीच सिचुएटेड होता है. ओके, तो मैंने जैसे रेस्पिरेशन, जो हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, कि द लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, जिसे हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, राइट? तो जो हमारा हार्ट होता है वो भी दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है. दैट इज इट इज प्रेजेंट इन दी थोरैसिक कैविटी. हमारी जो चेस्ट एरिया होती है, चेस्ट एरिया को हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, राइट? तो हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है. थर्ड, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया. 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स. जो ऊपर के चेम्बर्स हैं उन्हें हम आर्ट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे के चेम्बर्स हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, राइट? तो यहां मैंने लिखा है देयर आर 4 चेम्बर्स प्रेजेंट. नेक्स्ट है, अब जो ऑल 4 चेम्बर्स आपको दिख रहे होंगे, सारे 4 चेम्बर्स आपस में बटे हुए हैं, मतलब आपस में सेपरेटेड है, राइट? ऑल 4 चेम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सो बेसिकली इन चारों चेम्बर्स को जो आपस में सेपरेट करता है दैट इज नोन एज सेप्टम. ओके, दैट इज नोन एज सेप्टम.
सेप्टम सेपरेट्स ऑल 4 चैम्बर्स। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये एमसीक्यूज के लिए, असर्शन एंड रीजंस जो रिसेंटली सीबीएसई करिकुलम में ऐड हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दोज, एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, अब जितने भी, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने ब्लू से जो मार्क्ड किए हैं, जो रेड से मार्क्ड किए हैं, दीज आर द वाल्व्स। वाल्व्स जो है वो फाइब्रस मसल है जिनका काम होता है कि वो आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से अलग रखे। ठीक है, आर्ट्रियम्स और वेंट्रिकल्स को वो सेपरेट रखने में हेल्प करते हैं। तो वाल्व्स सेपरेट आर्ट्रियम फ्रॉम वेंट्रिकल्स। जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से सेपरेटेड है थ्रू वाल्व्स। ठीक है, वाल्व्स की हेल्प से ये सेपरेटेड होते हैं ना। द वाल्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यहाँ पे वाल्व्स है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है, जो मेजर पोर्शंस मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के बताए। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, देयर इज अ आउटर कवरिंग ऑन द हार्ट वॉल। पूरे हार्ट के बाहरी हिस्से से एक आउटर कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्डियम। ओके, दैट कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, ये जो कवरिंग है, यहाँ जो मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूं, दिस कवरिंग इज पेरिकार्डियम। कार्डियम मीन्स हार्ट एंड पेरी मीन्स आउटर। तो नाम बहुत सिंपल है, पेरी मीन्स आउटर, कार्डियम मीन्स हार्ट। मतलब हार्ट के आउटर वॉल के लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो कि एक डबल वॉल है। ठीक है, डबल वॉल जो कि कुशन जैसा सर्व करता है ताकि उसे शॉक वगैरह से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ हार्ट। अगर हमारी बॉडी में हार्ट ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, वी कैन नॉट लिव अ लाइफ, राइट। तो फंक्शन ऑफ हार्ट जो है वो बहुत सिंपल है। पहली चीज, फंक्शन हार्ट का कॉमन सेंस हम ये लगा सकते हैं कि हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप ब्लड। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करती है। दूसरा इसका काम क्या है कि पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो हम खाना खाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में, वो भी ब्लड काम करता है उसका। और जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो भी ब्लड के थ्रू किया जाता है। और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज ऑल्सो डन बाय द ब्लड। अब आप ये चीज सोचो कि ब्लड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इट पंप्स द ब्लड टू द बॉडी, whereas it transports, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करती है वो, प्लस न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करती है, राइट, टू द होल बॉडी। हार्मोन्स भी ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये पूरी बॉडी जो हार्ट का फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन लेबलिंग्स है डायग्राम्स की, अब हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे हमने पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया, तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम इसको लेबल कर सकें। ओके, चलो अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसे हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा जो है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ओके, दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हम इसे बोलते हैं, whereas this part is known as pulmonary veins। ठीक है, इसे हम pulmonary veins बोलते हैं। अब इसके अलावा ये हमने कार्डियक मसल मेंशन किया, ये जो बीच में आप डिवीजन देख रहे हो, दिस डिवीजन इज नोन एज सेप्टम, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ठीक है, सेप्टम, ये हमारा पूरा लेबलिंग्स है ऑलमोस्ट, राइट। ये हमारी सारी लेबलिंग्स हमने की, जो मेजर इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स है। अब हम कुछ एडिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर नोट करो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जो हार्ट होती है, हमने जैसे अभी जस्ट पढ़ा था कि द हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम से सराउंडेड होता है, राइट। तो जो हार्ट के लेयर्स हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के 3 लेयर्स हैं, दैट इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एपिकार्डियम। कार्डियम मीन्स हार्ट एंड एपी मीन्स आउटर, राइट। एपी मीन्स आउटर, यहां से आप शॉर्टकट देख सकते हो, दिस मीन्स आउटर पार्ट। वेयर सेकेंड जो बीच का लेयर होता है, दैट इज मिडिल लेयर, दैट इज मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, ओके,
मायो मीन्स मसल, तो यहां ये मस्क्यूलर एरिया हो गया, और कार्डियम मीन्स हार्ट। वेराज जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दैट इज द इनर लेयर, इज नोन एज एंडोकार्डियम। तो एंडो मीन्स इनर, ओके, तो ये इनर लेयर हो गई। तो ये हमारी हार्ट की 3 लेयर्स हैं, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, वेराज एंडोकार्डियम, ओके। नेक्स्ट इज हमारे जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि हमारे हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सेपरेट आर्टरीज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, से वो उनको सेपरेट करती हैं, राइट। तो जो फंक्शन है वाल्व का, इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो एंड फॉर असर्शन रीजन ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ वाल्व्स जो है, इट्स वेरी सिंपल। वाल्व्स का काम होता है कि वो ब्लड को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराए। उसका काम है टू इंश्योर दैट द ब्लड इज फ्लोइंग इन 1 डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। इससे क्या होगा, जो ब्लड आगे मूव कर रहा है वो वापस से रिपीट होकर बैक फ्लो नहीं करेगी इनटू द आर्टरी, राइट। तो जो फंक्शन है वाल्व्स का, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे एक टिक मार्क हम लगा के चलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है। फंक्शन ऑफ वाल्व्स इज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरी। वो सिंगल डायरेक्शन में हमेशा मूव कराना है उसको, ब्लड को, और वो हमेशा इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो पीछे की तरफ वापस ना आए, ओके। नेक्स्ट जो है, एज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो हार्ट है वो कितनी बार पर मिनट कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो इन एन एडल्ट ह्यूमन जो हार्ट रेट है, दैट इज 1 मिनट में 70 to 80 बीट्स वो प्रोड्यूस करती है हार्ट, राइट। तो उतनी आप सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में हार्ट की किसी भी तरह का डिजीज होता है, किसी भी तरह का फेलियर होता है, तो कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, राइट। तो हार्ट इज द मेजर ऑर्गन दैट इज इनसाइड आवर बॉडी, तो हमें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वेराज न्यूट्रिशन भी हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो प्रेजेंट होती है उन सबको वो कम करे, राइट। तो हमेशा न्यूट्रिशन चीजें खाना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, ओके। चलो, अब नेक्स्ट ये जो वर्ड है दैट इज नॉट इन दी एनसीईआरटी, बट कुछ साइड बुक्स जब आप पढ़ोगे तो, और जब ओलंपियाड्स के एग्जाम आप दोगे, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जब सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, दैट इज पेस मेकर, ओके। पेस मेकर मीन्स क्या होता है? पेस मेकर बेसिकली इट्स अ बैटरी ओरिएंटेड डिवाइस दैट अलाउज द हार्ट टू बीट एट अ नॉर्मल रेट। जैसे अगर किसी पेशेंट के बॉडी में उसके अगर हार्ट की जो रेट है बहुत ज्यादा फास्ट है या बहुत ज्यादा स्लो है, तो डॉक्टर्स उनकी बॉडी में पेसमेकर सेट करते हैं ताकि वो पेशेंट के हार्ट रेट को ट्रैक कर पाए, राइट। तो सो दैट उससे उसको समझ में आए कि द नॉर्मल जो हार्ट रेट्स हैं, वेदर दे आर नॉर्मल और नॉट, वो बहुत ज्यादा फास्ट हैं, बहुत ज्यादा स्लो हैं, तो टू कीप अ ट्रैक ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट रेट, दिस पेसमेकर इज यूज्ड। मतलब पेसमेकर एक ऐसा मशीन है जिसका काम होता है कि वो हार्ट को अलाउ करे कि हार्ट जब बहुत ज्यादा फास्टली बीट कर रहा होता है या बहुत ज्यादा स्लो बीट कर रहा होता है, तो उस टाइम में पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ताकि वो उस पेशेंट के हार्ट को एक नॉर्मल कंट्रोल सिचुएशन में लाए और वहां पे उसका हार्ट जो है वो नॉर्मल रिदम बीट करना स्टार्ट करे, ओके। तो पेसमेकर का बहुत यूज है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द नॉलेज ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे। जैसे हम पूरे हार्ट में जब हम पढ़ते हैं, देयर आर आर्टरीज, देयर आर वेन्स, देयर आर ब्लड कैपिलरीज, तो ये है क्या, किसका क्या काम होता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं, ओके। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली, और यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, दैट इज 1 इज आर्टरीज, second is veins and third is capillaries, ओके। अब इसको मैं इन दोनों को आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है समझने के लिए, राइट। अब पूरी बॉडी से जो वेंट्रिकल्स होती है, जो वेन्स है यहाँ पर, जो यहाँ पे जो वेन्स हैं, इनका काम क्या है कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये
सबको एक साथ यहाँ पर हार्ट को लाकर दे देता है, राइट? दैट मीन्स वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर, वेंट्रिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वो हार्ट को लाकर दे देता है एंड देन हार्ट से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है? लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। ओके, अब जैसे ही लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो चुकी है, देन लंग्स से वापस ब्लड कहाँ आना है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है, राइट? तो हियर जो आर्टरीज हैं, इनका काम क्या है? लंग्स से जो प्यूरिफाइड ब्लड है जो हार्ट को वापस आएगा एंड हार्ट से फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। तो आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से प्यूरिफाइड ब्लड लेकर निकलती हैं, ठीक है? तो यहां आर्टरीज हार्ट से प्यूरिफाइड ब्लड लेकर निकली है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकली है टू दी बॉडी। तो मतलब यहां पर आपको सिंपल हो गया, काम बहुत सिंपल है समझना। वेन्स का काम होता है जितनी भी इम्प्योर ब्लड है वो सबको हार्ट को लाकर वो दे देता है फॉर प्यूरिफिकेशन, ताकि वहां से वो लंग्स पे जाए। एंड वंस द ब्लड इज फिल्टर्ड, वंस द ब्लड इज प्यूरिफाइड, देन द आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। ओके, ये फंडा है आर्टरीज एंड वेन्स का। ओके, जब आप कैपिलरीज पे आओगे तो कैपिलरीज जो है वो बहुत फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक तरह से आर्टरी और वेन्स के बीच में एक नेटवर्क बनाने का काम करती हैं, ताकि ब्लड पूरी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से फैल सके। ओके, तो कैपिलरीज में हम क्या लिखते हैं? ट्यूब लाइक वेसल्स, these are tube like vessels form network between arteries and veins। ठीक है, ये आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लड को फ्लो करने के लिए एक वे देती है, राइट? तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी है आपके पास और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया है।